नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के एक महादलित मोहल्ला में आया हूँ और मैं यहाँ पर तमाम जो युवा हैं और बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े और छोटी छोटी जो लोग हैं यहाँ पर, जो महादलित के जो दबे कुचले लोग हैं, उनके बीच आकर के मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि मंदिर देश के विकास में कितना ज़रूरी है। मंदिर ज़रूरी है देश के विकास के लिए या स्कूल ज़रूरी है? इन महादलितों के विकास में मंदिर कितना सहभागी है और कितना सहभागिता स्कूल का है, मैं इसमें जानने का प्रयास करूंगा। तमाम आप देख सकते हैं इस महादलित मोहल्ले में, दिखाइए थोड़ा। और इनको दिखाइए, ये बाबा यहाँ है महादलित मोहल्ले में, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। दिखाइए इनको। बाबा, इस देश के विकास में मंदिर जरूरी है कि स्कूल जरूरी है? हमारा स्कूल जरूरी है, मंदिर का कोई जरूरी नहीं है। वेद एकदम लड़की लोग जाता है पर चौथा पंचमा पढ़ के जाता है, 1 कोस 1.5 कोस क्या पढ़ेगा, उसमें दिक्कत होता है उन लोग महिला लोग को। इसलिए हमको चाहिए स्कूल ना, स्कूलें चाहिए हमको, मंदिर का कोई ज़रूरी नहीं है। मंदिर में भगवान रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लोग विकास करता है, तो मंदिर क्यों नहीं जरूरी है? नहीं, मंदिर में कोई भगवान नहीं है, खाली झूठों के को बहाना खेलता है सरकार। वो मंदिर लेकर के वो खेलता है, खिलौना बना दिया है। चलिए, इन बाबा का कहना है कि मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर एक बहाना है लोगों को मूर्ख बनाकर रखने का। यहाँ पर बहुत सारे बेरोज़गार युवक भी खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, भीड़ लग गया है, क्योंकि जब कैमरा वाले आते हैं तो भीड़ लगता ही है। क्या कहना है आपका कि मंदिर जो है देश के विकास में कितना ज़रूरी है? देखिए, हम कोई भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था या देश को विकास होने में शिक्षा सबसे प्राथमिकता है। क्योंकि सरकार हमारा अब जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार अभी मंदिर मस्जिद पे ध्यान दे रहे हैं। जिससे शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उस पर विकास देश का बहुत ही ज़्यादा होगा। मंदिर पे हम सब पढ़ नहीं पाएंगे, देश के युवा लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं मिलेगा। इसीलिए मंदिर पर ध्यान न देकर सरकार को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए सबको। मंदिर पे ध्यान नहीं देकर के शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही विकास संभव है। लोग पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन करेंगे, देश के लिए कुछ करना है तो मंदिर ही ज़रूरी है। और यहाँ देखिए बहुत सारे युवा लोग भी हैं। और आपका क्या कहना है, मंदिर से क्या फ़ायदा होने वाला है? मंदिर देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है। पंडित जी आएंगे और उनके झोला में रहता है, पंडित जी के झोला में मंत्र पढ़ेंगे और उसमें भगवान राम का प्राण मंत्र के द्वारा उसमें डाल देंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, देश कितना विकास करेगा इससे? उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो होगा, जो शिक्षा जो होगा वही फ़ायदा होगा, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, वो सब ढोंगा है। मंदिर में आप महादलित हैं, यहाँ पर कौन कास्ट से आते हैं? SC कास्ट से आते हैं, चमार हैं आप। कितना बार मंदिर गए हैं? मंदिर तो हम गए हैं, लेकिन ऐसे गए घूमने के बहाने। मंदिर में हम भगवान से भेंट करने नहीं गए। घूमने के बहाने गए हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से ही बच्चे का विकास होगा, मंदिर से कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं मंदिर से। आपका कुछ कहना है? आप कुछ कह सकते हैं कि मंदिर ज़रूरी है, मस्जिद की स्कूल ज़रूरी है लोगों के विकास में, महादलित खास करके उसके विकास में स्कूल कितना ज़रूरी है? देखिए, मंदिर का ज़रूरी तो अभी नहीं है, फिलहाल अभी जो है मेन है शिक्षा के ऊपर। और जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो मंदिर क्या है? मंदिर में क्या है, क्या चीज़ रखा हुआ है? आप ये तो ढोंग करके ऐसे सरकार इधर उधर कर रहा है, मतलब ये करके जो कि इसमें जो है ना जातिवादी मंदिर है, जातिवादी। कौन सा मंदिर में कौन सा है नीचे कास्ट का लोग पुजारी है? ये मंदिर में बना दिया बड़े बड़े लोग के लिए, बड़े लोग उसमें बिजनेस चलाता है। मंदिर है एक बिजनेस, मंदिर बिजनेस करके और चला रहा है, ऐसे कोई उसमें कुछ नहीं है मंदिर में।
मंदिर तो भगवान होते हैं, सबका कहना है कि भगवान जो है सो सबको आशीर्वाद देंगे, देश बहुत विकास करेगा। तो पढ़ाई लिखाई तो ये तो 1 जनवरी को है ना, मंदिर में अगर मंदिर होगा तो जितना ड्राइवर था वो मंदिर में जा कर के बैठ जाए और वहीं से भगवान उसको बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई करवाएगा, उसको खाना खिलाएगा, उसको बच्चे को, तब जानेंगे भगवान है। अभी तो देखिए ना 1 जनवरी को कर दिया ये हड़ताल किया है, वो सही हड़ताल किया है। ड्राइवर को 5,000 का महीना देता है, उसको बोल दिया है ना जब 5-7 लाख रुपया जमा कर एक्सीडेंटल पर जमा करना पड़ेगा और 10 साल न वो अथी में रहेगा, जेल में। वैसे होता है। क्या लगता है 2024 में बीजेपी इस राम मंदिर के बहाने तमाम हिंदुओं से वोट लेकर के फिर से सत्ता में आ जाएगी? बिजनेस बना रखा है, जो मुरुख होगा वही देगा, जो इसके विभाग में नहीं जानता है वही देगा। ये बिजनेस बना रखा है, कभी नोटबंदी करवा देगा, अपना पैसा रहते हुए भूख मरो जनता। कभी ये ड्राइवर का जो है ये कर दिया है ये लागू, देखिए उसमें भी भूख मरो गरीब। मतलब ये गरीब का हटाने का कोशिश कर रहा है। गरीब भी साफ हो जाओ, गरीब ना रहे अमीर रहे। गरीब ना रहे अमीर रहे। आप देख रहे हैं कितना लोग आक्रोश में है, खास करके महादलित अब जाग चुका है। ये लोग अब ये इस हिंदू मुसलमान के फेरा में, इस मंदिर मस्जिद के फेरा में नहीं पड़ेगा, ऐसा बातचीत से प्रतीत होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चियाँ लोग भी है, उससे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कोई कुछ जाने तो हो सकता है। आइए, यहाँ मामा है, बूढ़ी बुजुर्ग। आप बाल बच्चा यार पढ़ल लिखल मूर्ख बनल रहे तो बैठल 7,000 9,000 8,000 7,000 में कमबै छै बाल बच्चा, ओहिमे दुनिया चले वाला छै, पेट भरे वाला छै। मोदी सरकार ने तनी नौकरी चाकरी कोई फार्म तार्म भरे छै तो गरीब गुरिया के तनी हेल्प करी। हैं जमीन छै एक रत्ती गो हे, ओहिमे 4 गो बाल बच्चा छै, ओहिमे जमीन नहीं पूरे छै। हमरा रहैयोमे कष्ट छै, जगह के भी छोटा छै बाबू। चलो देखे ले एकदम मंदिर जो बना रहल छै वहाँ अयोध्या रहबै, मंदिरे में खैबै, मंदिरे में पेट भरतै, जाके हमें पेटकुनिया देने रहबै मंदिर में, ओहिमे हमरा पेट भरि जेतै तो हम वहीं सुतल रहबै। बोलियो अपने आर के की बोले छियै? हैं मंदिर में पेट नहीं भरेगा, ये मामा का कहना है। मंदिर में यदि पेट भरेगा तो वहीं पेटकुनिया दे के रहेंगे। और ये देख लीजिए कितने ये लोग महादलित मोहल्ले के बच्चे को देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे और भी बुजुर्ग लोग हैं। सर आप आइए, आइए थोड़ा इधर बालू है। आज थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो मंदिर कितना ज़रूरी है देश के विकास के लिए, आप बताइए। राम और कृष्ण से हमको क्या लेना देना है? हम तो ऐसे भी देखिए टिक्की नहीं रखे हुए। हम बौद्ध हैं। आप बौद्ध हैं? अच्छा 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 अच्छा। देश के विकास में स्कूल जरूरी है या मंदिर, इतना तो बता सकते हैं। देश के विकास में तो हर कोई जानता है कि पढ़ना लिखना जरूरी है। मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना है? क्या 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 नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम प्रभु नारायण हुआ। गौतम प्रभु नारायण बौद्ध धर्म से हैं। और चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं, हम पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन जब हमको ज्ञान हो गया है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, तो सभी हरिजन जहाँ भी है सबको यही हम संदेश दे रहे हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मंदिर मस्जिद के पीछे मत भागो। अपने देश में ऐसा कौन सा पार्टी है, ऐसा कौन सा नेता है जो सभी बच्चों को कहते हैं कि चूहा पकड़ने वालों, गाय चराने वालों सब पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ने पर फोकस देते हैं? ये लालू जी हैं। इसके अलावा और कोई नेता नहीं है जो कहता है पढ़ना लिखना सीखो? बहुत सारे नेता हैं। और बताइए किस में बहुत सारे नेता हैं पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं? मोदी के अलावा हमको तो लगता है मोदी के भाषण में कुछ नहीं लगता है कि कभी पढ़ने के लिए बोलता है वो। मोदी कभी ऐसा नहीं लगता है कि कभी पढ़ने के लिए बोला है। और मस्जिद में उलझे रहो और धर्म के नाम पर लड़ते रहो, ये सब ज़रूरत नहीं है हम लोग को।
धर्म के नाम पर सभी हिंदू एक हो करके उनको वोट दे करके पढ़ाई मुख्यमंत्री लिखाई- प्रधानमंत्री बना देते हैं। उधर देखिए अभी देखिए कि यहाँ बगल में मंदिर है, अब मंदिर में हम लोग का भी कमी है कि हम लोग इस सब बात को जानते हैं, फिर भी मंदिर रहते हुए ये मंदिर में क्या करता है कि सब बच्चा पढ़ने के लिए सुबह में टाइम रहता है, पढ़ता है 4 बजे सब बच्चा हम लोग का पढ़ता है, उधर से हॉर्न बजा देता है, इतना साउंड आता है कि इतना डिस्टर्ब होता है सुबह में, क्या गाता है क्या बजाता है। तब बताइए, इसी तरह तो और देश में हो रहा है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, शिक्षा को नीचे गिराया जा रहा है, शिक्षा को लुप्त किया जा रहा है। कितने रहस्य की बात है, कितने गूढ़ बात सर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ये हॉर्न कितना डिस्टर्ब करता है। और जब ये बीजेपी वाला ने ये योगी और मोदी क्या बोला था कि मंदिर पर से मस्जिद पर से हॉर्न हटाओ, तो मंदिर पर से क्यों नहीं हटेगा जहाँ हिंदुए का जगह है, हिंदू को बस्ती है, हिंदू समाज है, वहाँ से तो हटना चाहिए हॉर्न। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि पहले पढ़ना जरूरी है कि पढ़ेंगे तब तो देश को समझेंगे हम लोग। बाल बच्चे जो पढ़ रहा है उस देश को समझेगा पढ़िए लिख करके ना। और ये जो राजनीतिक है, सामाजिक है, इस सब के बारे में पढ़ने लिखने से ही ज्ञान होगा ना। पढ़ाई ना जरूरी है कि वो भजन करेंगे, भजन करने से किसको फ़ायदा होता है? भजन तो हमको विश्वास नहीं कीजिएगा, हम ये नवरात्रि 33 वर्ष किए हैं निर्जला में, लेकिन हम इसको जांच जब किए तो पता चला 33 वर्ष में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ है। समय बर्बाद होता है, कष्ट होता है। अभी कितना मांस मछली वाला जो है पूरे मोहल्ला का हमको पता है, सबको पता है हमारे बारे में कि मंगल को और बृहस्पति को हम मांस मछली नहीं खाते थे। इतना हम धार्मिक विचार का आदमी थे, लेकिन जब हमने समझा और देखा, पढ़ा, तो यहाँ तो ये सब चीज़ बेकार की चीज़ है। चलिए साहब, भाई साहब का कहना है कि ये सारे चीज़ बेकार के चीज़ है। मंदिर मस्जिद में उलझ करके मोदी सरकार यहाँ पर तमाम दलितों को, खास करके पिछड़ों को उलझा के रखना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तमाम फिर से एक बार दोबारा सत्ता में आने के लिए ये सारे ढोंग रचा जा रहा है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आप देखे होंगे स्टेटमेंट आपने सुना, और जितना भी भीड़ देख लीजिए दलितों की बस्ती में, हम तमाम भीड़ को दिखाइए। यहाँ पर माताएं बहनें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये सब जाग चुका है। अब इसे कोई बरगला नहीं सकता है मंदिर मस्जिद के नाम पर, निश्चित रूप से। और इधर दिखाइए। और लास्ट में मैं जेपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जेपी न्यूज़ 23 के फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और सब शेयर करें, और जेपी न्यूज़ 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।